BJP MP from Fatehpur, Sadhvi Niranjan Jyoti was allegedly attacked by 4 men in the district at a private function that she was attending. 4 men who were reportedly under the influence of alcohol had an argument with the Sadhvi supporters who were trying to stop them from misbehaving. They fired shots in the air and also snatched away the weapon of the MP's personal security officer. The police have arrested one of the attackers and 3 others are on the run. The Sadhvi, who escaped unhurt, has now left for Delhi. Well, so one incident of political violence after another being reported from different parts of Uttar Pradesh. On your screen, you can see pictures of Sadhvi Niranjan Jyoti, BJP MP from Fatehpur, who was attacked in Uttar Pradesh yesterday. As we said, 4 men allegedly attacked her when she was attending a private function. It is believed that the men were in an inebriated condition. They had an argument with the Sadhvi's supporters, after which they fired shots in the air. All right, and for more on that, I'm now joined on the phone line by Sadhvi Niranjan Jyoti, the BJP MP from Fatehpur, who was in fact attacked in this incident in Uttar Pradesh. मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें बताएंगी कि ये हुआ क्या था? अब मैं तो स्वयं नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, तो मैं तो समझ ही नहीं पाई हूँ। राजनीतिक दुश्मनी छोड़ के मेरे कोई दुश्मनी नहीं है। रात में मैं किसी फंक्शन में थी, वहीं मेरे लोगों के सामने कट्टा तमंचा की बात करने लगे, तो भी उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला लोगों की किया। उसके बावजूद भी मोहल्ले वालों के कहने से हमने छोड़ भी दिया। फिर वो दोबारा आए, तब ये फायरिंग वायरिंग की है और प्राणघातक हमला हुआ मेरे ऊपर। मैं तो यही मांग करती हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और नीचे तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरे टिकट होने के टाइम से ही हो रहा है मेरे ऊपर। मैम, आप कह रही हैं आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या कुछ भी पता चल पाया है कि ये लोग कौन थे? अच्छा, कि एक पकड़ा गया था भानु पटेल, जो हमारे लोगों ने दबोच लिया था उसको। तो और उसके बाद भी जब कोतवाली में ले गया तो सीओ ने उसको छुड़वा दिया और उसकी तरफ से कहा कि इसकी तरफ से भी FIR होनी चाहिए, जो मुल्जिम था। लेकिन क्या आप ये जानती हैं मैम कि ये कौन है और किसके कहने पे ये आप पे अटैक किया गया है? अब मैं तो यही कहती हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए, क्योंकि एक बार चुनाव के टाइम पर भी मेरे ऊपर हमला हो चुका है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, मैं इसको राजनीतिक षड्यंत्र ही मानती हूँ, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप इसको राजनीतिक षड्यंत्र का नाम दे रही हैं। मैम, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार पर कई बार इल्जाम लगता है कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगी कि अब सरकार बची ही नहीं तो जिससे कहा जाए, मैं तो ये कह सकती हूँ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। आम जनता बच नहीं रही। अब चाहे गाजियाबाद का लो, नोएडा लो, मोदी नगर का लो, कोई भी कहीं का मैटर ले लो, सब ये जो हो रहा है इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का कोई ना कोई पकड़ा जाता है। ये तो सीधे चुनावी रंजिश या चुनाव में बौखलाहट का कारण है, मैं यही कह सकती हूँ। जी, क्या मैम आपको समाजवादी पार्टी सरकार से किसी भी किस्म का आश्वासन मिला है इस मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं कि मेरे ऊपर एक बार मेरे आश्रम में भी हमला हुआ था। मैंने सीधे मुख्यमंत्री जी से अपनी सुरक्षा के लिए मांग की थी, जी, मिलकर के मांग की थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा हाँ देंगे, और आज तक नहीं कुछ दिया है।